प्रोफेसर टीवी के मुअज़्ज़ज़ दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि दुनिया के सबसे महंगे ऊंट की कीमत क्या है? और क्या आप एक ऐसे खानदान के बारे में जानते हैं जिनके हाथों में फिंगरप्रिंट्स ही नहीं है? आज आप जानेंगे एक ऐसे मुल्क के बारे में जहां आग पे काबू पाने के लिए बकरियों से मदद ली गई। ऐसे ही इंटरेस्टिंग फैक्ट्स आज की इस वीडियो में आपके लिए हम लेकर आए हैं। तो चलें इन इंटरेस्टिंग फैक्ट्स को शुरू करते हैं। नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आती है तो हमारी वीडियो को लाइक कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें ताकि आइंदा आने वाली हर वीडियो की अपडेट आपको बर वक्त मिल सके। मुअज़्ज़ज़ दोस्तों, हर इंसान अपनी जिंदगी का एक तिहाई हिस्सा सोकर गुजारता है, लेकिन इंसानी जिस्म के कुछ अज़ा ऐसे हैं जो इंसान के साथ नहीं सोते बल्कि जागते रहते हैं। इसी तरह सोते हुए इंसान का दिमाग अपना काम करना बंद नहीं करता बल्कि इसे ख्वाबों में उलझाए रखता है और किसी अनजान जहान की सैर करवाता रहता है। माहिरीन के मुताबिक 95% लोग ख्वाब उठने के फौरन बाद भूल जाते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि सोते हुए जो कुछ भी दिमाग में होता है दिमाग उसे याद नहीं रख पाता। लेकिन क्या दोस्तों, आपने कभी सोचा कि आप ख्वाब में उन्हीं लोगों को क्यों देखते हैं जिनको आप जानते हैं? तो चलिए आपको हम बताते हैं। दरअसल हमारा दिमाग अपने आप नए चेहरे तश्कील नहीं देता बल्कि ख्वाब में हम जो भी चेहरे देखते हैं वो हकीकी लोगों के होते हैं जिनको हमने अपनी जिंदगी में कहीं न कहीं जरूर देखा होता है। इसलिए जरूरी नहीं कि हम इन लोगों को अच्छे तरीके से जानते हों, बल्कि एक दफा देखने से चेहरों के नकूश हमारे लाशऊर में महफूज हो जाते हैं और ख्वाब में हमें नजर आते हैं। दोस्तों, मुख्तलिफ तहकीकात से ये साबित हो चुका है कि जो लोग रात को देर तक जागने के आदी होते हैं इनमें खौफनाक ख्वाब देखने के खतरात 80% तक बढ़ जाते हैं। हाल ही में तुर्की में की जाने वाली एक यूनिवर्सिटी में तहकीक से ये साबित हुआ है कि जो लोग रात को देर तक जागने के आदी हैं वो कम से कम साल में एक दफा तो खौफनाक ख्वाब जरूर देखते हैं, जबकि वो लोग जो मुनासिब नींद लेते हैं और वक्त सोते हैं इनमें खौफनाक ख्वाब देखने के खतरात कम होते हैं। माहिरीन इसकी वजह ये बताते हैं कि रात को देर तक जागते रहने से जिस्म में मौजूद स्ट्रेस हार्मोन्स में इजाफा होने लगता है, जबकि यही इज़्तिराब खौफनाक ख्वाब में बदल जाता है। दोस्तों, आपकी मालूमात में इजाफा करते हुए आपको बताते जाएं कि ख्वाब देखते हुए आप पढ़ नहीं सकते और ना ही वक्त बता सकते हैं। माहिरीन का कहना है कि अमूमन लोग ख्वाब देखने के बाद ये कहते हैं कि वो ख्वाब में कोई भी तहरीर पढ़ने से कासिर थे, जबकि हर कैफियत में वक्त बदलता रहा। लूसिड ड्रीम्स भी अपने ख्वाब बयान करते हुए यही कहते हैं कि हर ख्वाब में जब भी वो घड़ी की तरफ देखते हैं तो घड़ी अलग वक्त ही बताती है। हम में से बेशतर अफराद तकरीबन रोजाना ही कीबोर्ड का इस्तेमाल करते हैं, अब चाहे वो दफ्तर के कंप्यूटर का कीबोर्ड हो या स्मार्टफोन का। लेकिन क्या आपने कभी गौर किया कि आखिर कीबोर्ड अंग्रेजी हरूफ तहज्जी की तरतीब के मुताबिक क्यों नहीं होते, यानी ए के बाद बी और सी की जगह एस और डी क्यों है? डॉन का इस हवाले से अपना एक मालूमाती रिपोर्ट में कहना है कि हो सकता है कि आपको इल्म हो या ना हो, मगर मौजूदा कीबोर्ड को क्वालिटी कहा जाता है, जो कि कीबोर्ड की ऊपरी लाइन बाएं जानब के 6 अल्फाज से बनाए हैं। इस कीबोर्ड को 1870 की दहाई में असल टाइपराइटर्स के में से एक क्रिस्टोफर लेथम शोल्स ने इजाद किया था, मगर उन्होंने अल्फाज को कीबोर्ड के लेआउट में हरूफ तहज्जी की तरतीब के बजाय बेतरतीब क्यों रखा? अंग्रेजी के कीज की तरह दुनिया के पहले कीबोर्ड का पेटेंट 1868 में दर्ज कराया गया था, जिसका कीबोर्ड पियानो की कीज की हरूफ तहज्जी के मुताबिक था, मगर इसकी कीज अक्सर मुंजमद या जाम हो जाती थी, जिसकी वजह ये थी कि बहुत ज्यादा इस्तेमाल होने वाले हरूफ एक दूसरे के बहुत ज्यादा करीब थे। इस मुश्किल को पेश नजर रखते हुए क्रिस्टोफर शोल्स ने क्वर्टी कीबोर्ड इजाद किया। इन मसाइल के हल के लिए शोल्स ने ज्यादा इस्तेमाल होने वाले अल्फाज को मुख्तलिफ जगहों पर मुंतकिल कर दिया ताकि मैकेनिकल मसाइल से बचा जा सके। शोल्स ने इस जमाने में एक कंपनी रिमटेगन के साथ मुआहदा किया जिसने इस कीबोर्ड को अपने मकबूल टाइपराइटर रिमिंगटन नंबर 2 का हिस्सा बनाया। कीबोर्ड की ऊपरी लाइन में वो तमाम अल्फाज मौजूद हैं जो कीबोर्ड लिखने के लिए इस्तेमाल होते हैं, ताहम दो मुहक्किकीन मौजूदा कीबोर्ड के हवाले से मुख्तलिफ ख्याल रखते हैं। इनका कहना था कि शुरू में टाइपराइटर्स को टेलीग्राफ ऑपरेटर्स इस्तेमाल करते थे जो मोर्स कोड में मसूल पैगाम को तहरीर करते हुए दुरुस्त हरूफ तहज्जी पर मबनी कीबोर्ड पर टाइप करते हुए उलझन का शिकार हो जाते थे। यही वजह है कि कीबोर्ड को इस तरह से डिजाइन किया गया। अब इन दोनों में से जो भी वजह हो, लेकिन कीबोर्ड की ये तरतीब कंप्यूटर से लेकर स्मार्टफोन्स के कीबोर्ड के लिए भी अपनाई जा चुकी है। दोस्तों, आपके लिए यहाँ पर एक मालूमात शेयर करता जाऊँ कि कीबोर्ड की आखिरी लाइन में मौजूद बटनों से आप कोई भी लफ्ज नहीं लिख सकते। अगर आपकी नॉलेज में कोई ऐसा लफ्ज है जो कि कीबोर्ड की आखिरी लाइन में मौजूद बटनों से लिखा जा सकता है तो कमेंट बॉक्स में हमारे साथ जरूर शेयर कीजिएगा। दोस्तों, दुनिया भर में जानवरों से इंसानियत के हवाले से खबरें पढ़ने को मिलती रहती हैं और शहरी महंगी तरीन जानवरों को खरीदने में दिलचस्पी रखते हैं। इसी हवाले से एक खबर सऊदी अरब से आई है जहां पर एक ऊंट को महंगा तरीन करार दिया जा रहा है। तफसीलात के मुताबिक अरनोन नामी ऊंट की कीमत 20 करोड़ रियाल लगाई गई है। ये कीमत 8 अरब पाकिस्तानी रुपए से ज्यादा बनती है। अरनोन को दुनिया का सबसे महंगा और मशहूर ऊंट करार दिया गया है। 200 मिलियन रियाल से ज्यादा कीमत वाले इस ऊंट को गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में भी दुनिया के महंगे
महंगे तरीन ऊँट के तौर पर शामिल किया गया है और इसकी एक वीडियो भी जारी की गई है। ये ऊँट किंग अब्दुल अजीज फेस्टिवल के तीसरे एडिशन में पहली पोजीशन पर आया है और ये इस वक्त सऊदी अरब के ऊँटों के बाड़ों में से एक में मौजूद है। और नॉन के मालिक का कहना था कि उन्होंने ये एक अपने दोस्त से खरीदा था और अब तक मुतअद्दिद बार 25 मिलियन रियाल तक इसकी कीमत लग चुकी है, ताहम उन्होंने इसे फरोख्त करने से इनकार कर दिया। अर्नोन के बारे में बताया गया कि ये अल हदब नामी ऊँटों की नस्ल में से है, जिसे सऊदी अरब में अमीर सुल्तान का ऊँट कहा जाता है। इसका शुमार मगातीर के बेहतरीन ऊँटों में होता है और इस वक्त इस नस्ल की 60वीं पुश्त चल रही है। और नॉन के मालिक का कहना था कि इस नस्ल की पैदाइश 1418 में हुई थी और इनके पास इस नस्ल के 8 ऊँट मौजूद हैं जो बैन अल-अक़वामी रेस में हिस्सा लेने के लिए तैयार हैं। दोस्तों, पूरी दुनिया में खेले जाने वाले खेलों में गोल्फ अपनी नोयत का मुनफरिद खेल है। आमतौर पर इस खेल को उमरा का खेल तस्वर किया जाता है। ये खेल स्कॉटलैंड का कौमी खेल है। इस खेल के सरसब्ज मैदान में 110 से 650 गज तक के फासले में सुराख होते हैं। सुराख का कतर 14.25 इंच होता है। इस खेल में गेंद का वजन 1.62 औनस और खेल का मैदान 6000 गज तक वसी होता है। गोल्फ का खेल दुनिया के महंगे तरीन खेलों में शुमार होता है। इस खेल में सबसे कम स्कोर करने वाला फातेह करार देता है। ये एक ऐसा खेल है जिसमें कोई एम्पायर नहीं होता, बल्कि खिलाड़ी खुद ही आपस में स्कोर नोट करते हैं। दोस्तों, क्या आप जानते हैं गोल्फ खेल में इस्तेमाल होने वाली गेंद की सतह आम गेंदों की तरह हमवार नहीं होती, बल्कि इसमें डिम्पल या गड़े होते हैं। ये इसे हमवार गेंद के मुकाबले में ज्यादा ऊंचाई और ज्यादा फासला तय करने में मदद करते हैं। दोस्तों, हाल ही में एक रिपोर्ट शाया हुई है जिसके मुताबिक प्याज और आलू इकट्ठे नहीं रखने चाहिए, क्योंकि प्याज एथिलीन गैस खारिज करते हैं जो कि पकने के अमल को तेज करती है और करीब पड़े आलू को खराब कर देती है। एक रिसर्च के मुताबिक दिसंबर में पैदा होने वाले बच्चे गर्मियों में पैदा होने वाले बच्चों से ज्यादा तेजी और जल्दी से सो जाते हैं। दोस्तों, अल्लाह ताला ने इस ज़मीन पर बेशुमार मखलूक़ात तख्लीक फरमाई है। इन मखलूक़ात में जानवर, चरिंद, परिंद और इंसान भी शामिल हैं। लेकिन अल्लाह ताला ने इंसान को अशरफुल मखलूक़ात पैदा फरमाया है। इंसान मुख्तलिफ हालात में अपने अक्ल, इल्म और जहन की मदद से मुख्तलिफ हालात और मसाइब में उनका हल निकाल सकता है। दोस्तों, इस ख्याल को इतना पसंद किया गया कि अगले ही हफ्ते सैकड़ों बकरियां और बकरे जंगल में छोड़े गए। इसका फायदा ये होगा कि ये बकरे और बकरियां जंगल में मौजूद घास फूस और खुश्क लकड़ियों को खा जाएंगे, जिसकी वजह से जंगल में काफी हद तक आग लगने की सूरत में उस पर कंट्रोल किया जा सकता है। दोस्तों, पासवर्ड यानी एक यूनिक कोड जिसके जरिए आप अपने फाइल्स और डेटा को सेव रख सकते हैं, जो कि हर इंसान का मुख्तलिफ होना चाहिए। लेकिन फैक्ट ये है कि इस दुनिया में 2 करोड़ से भी ज्यादा लोगों का पासवर्ड सेम है, जो शुरू होता है 1 से और खत्म होता है 6 पर। और ये जानने के बावजूद लोग अपना पासवर्ड चेंज नहीं करते और लगातार इस नंबर में इजाफा हो रहा है। अल्लाह ताला ने इंसानी जिस्म की हर एक चीज बामकसद बनाई है और इसी तरह हमारे पाँव, हाथ की उंगलियों पर मौजूद दायरे की तरह दिखने वाले फिंगरप्रिंट्स भी बेहद अहमियत के हामिल हैं। फिंगरप्रिंट्स इंसान की शनाख्त का बाइस हैं और हमें मुतअद्दिद जगहों पर इसकी जरूरत पड़ती है। आज हम आपको बांग्लादेश के एक ऐसे खानदान के बारे में बताएंगे जिनके हाथों पर फिंगरप्रिंट्स ही नहीं और इनकी उंगलियां बिल्कुल स्पॉट हैं। कई दहाइयों से इस बांग्लादेशी खानदान में पैदा होने वाले लोगों की फिंगरप्रिंट्स ही नहीं है। इस खानदान को एक अनोखी विरासती बीमारी है जिसका नाम एड्स मेटोग्लिफिया है। इस बीमारी में इंसान के हाथों में फिंगरप्रिंट्स नहीं होते, जबकि इस बीमारी से जिस्म पर दीगर मुज़र असरात मुरतब नहीं होते। 22 साल बांग्लादेशी नौजवान अपुराज शाही गांव में अपने घर वालों के साथ रहता है और इनके खानदान में एक अनोखी बीमारी है जिसकी वजह से इनके हाथों पर फिंगरप्रिंट्स नहीं है। मुतासरा खानदान के मुताबिक इन लोगों को अक्सर एयरपोर्ट, सिम कार्ड निकलवाने या दीगर ऐसी जगहों पर मुश्किलात का सामना करना पड़ता है जहां फिंगरप्रिंट्स की जरूरत होती है। लेकिन जदीद टेक्नोलॉजी ने बहुत सी जगहों पर इनके इस मसाइल का हल निकाल लिया है। मिसाल के तौर पर इनके भाई और इनके वालिद को शनाख्ती कार्ड बनाने में मुश्किल नहीं पेश आई, क्योंकि वह शनाख्त के लिए इनके फिंगरप्रिंट्स की जगह इनकी आंख के रेटिना या चेहरे फेशियल रिकॉग्नाइजेशन टेक्नोलॉजी के जरिए स्कैन किया गया। दोस्तों, आज की ये वीडियो अगर आपको पसंद आती है तो इसको जरूर लाइक कीजिएगा। आप अपनी कीमती आरा से हमें कमेंट बॉक्स में आगाह कर सकते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल का आइकन को दबा दीजिएगा ताकि आइंदा आने वाली हर वीडियो की अपडेट आपको बर वक्त मिल सके।